दिखाया क्या दिखाया, जोश अफसानों में मज़ा तो तब है जब दिखे आपके कारनामों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम वैदिक मैथ्स से रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे हैं। उसमें भी पिछले कुछ समय से हम स्पेशल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम बेस की बदौलत यानी आधार का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अगले आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें भी आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। यह टॉपिक आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, बेस यानी आधार की बदौलत मल्टीप्लिकेशन। पहले तो जान लेते हैं कि आधार किसको कहते हैं। तो दोस्तों, एक के पीछे शून्य वाली जो संख्याएं हैं यानी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ आदि जो एक के पीछे शून्य वाली संख्याएं हैं, इन सबको आधार कहा जाता है। और जितनी भी इसके इर्द गिर्द वाली संख्याएं होती है, इनका मल्टीप्लिकेशन इन संख्याओं का आधार लेकर बेहद आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किस तरीके से यह इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों, इसके लिए शर्त यह है कि जो दी जाने वाली संख्याएं हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो किसी भी आधार के नज़दीक होनी चाहिए, एक और शून्य वाली संख्याओं के नज़दीक होनी चाहिए, तभी यह ट्रिक अप्लाई होगा। तो चलिए जानते हैं ऐसी संख्याएं और उनका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं वो। पहला हमारा एग्जाम्पल है 14 गुना 17 यानी 14 मल्टीप्लाइड बाय 17। यहाँ पर यह संख्याएं कौन से बेस के नज़दीक है? तो 10 के, 10 के, आपको पता चल गया होगा। अब आपको क्या करना है, 14 है वो 10 से कितना ज़्यादा है, +4, और 17 जो है वो 10 से कितना ज़्यादा है, +7। +4 और +7 इन दोनों का जो डिफरेंस आया 14 और 10 के बीच का और 17 और 10 के बीच का, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो 4 7 28 हो गया। अब क्या करना है, आपको 8 लिख देना है राइट साइड में और 2 को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। क्यों? क्योंकि 10 जो आपने बेस लिया था उसमें केवल एक ही ज़ीरो है, इसलिए एक ही संख्या को हम नीचे लिख सकते हैं। तो 8 को लिखा, 2 को कैरी फॉरवर्ड किया। अब 2 को किस में ऐड करना है वो संख्या हम जानते हैं। तो वो संख्या जानने के लिए हमें क्रॉसिंग में ऐड करना होगा, यानी कि जो 14 का डिफरेंस आया था 4 10 से, उसको या तो आप 17 में ऐड कीजिए या 17 का डिफरेंस जो आया था 7 10 से, उसको आप 14 में ऐड कीजिए। इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप क्रॉस में किसी भी संख्या में ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 17 में 4 ऐड किया तो हमें मिला 21। अब आप यहाँ 14 में 7 ऐड करेंगे तब भी 21 मिलेगा। इसलिए आप जो भी करें वो सही ही होगा, लेकिन क्रॉस में करना, यह याद रखना। तो आया 21 और 21 में हमारे पास जो एक आगे कैरी फॉरवर्ड वाली वृद्धि थी वो हमने ऐड कर दी, तो हो गया 23। तो 23 और 8 तो हमने लिख दिया था राइट साइड में, तो यह हमारा आंसर बन गया। लेफ्ट साइड में 23 को लिखने से 238। तो 14 गुना 17 कितना हुआ, 238। 14 मल्टीप्लाइड बाय 17 इज इक्वल टू 238। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और वो है 94 मल्टीप्लाइड बाय 98, 94 गुना 98। इसमें हम बेस कौन सा लेंगे, 100 का, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किसके नज़दीक हैं, 100 के। अब 94 का डिफरेंस 100 से क्या आएगा, -06। क्यों? क्योंकि -6 है 100 से 94। यहाँ पर हमने -06 लिखा। 0 क्यों आगे लिखा? क्यों? क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो है और हमें 6 मिला, वो तो एक ही अंक है, तो इसके आगे हमें एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लिखना पड़ेगा, -06। उसी तरीके से 98 का 100 से क्या डिफरेंस आएगा, -02। चले 6 2 ज़ा 12 मिल गया। अब 12 में हमें किसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 2 अंक मिले और 2 शून्य थे 100 में, 2 ज़ीरो थे 100 में जो हमारा बेस था उसमें, तो हमें 2 ही अंक चाहिए थे, वो मिल गए 12, तो हमने लिख दिया उसको राइट साइड में। अब यह हम क्रॉसिंग में यहाँ माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। 98 और 94 है वो 100 से कम है और वहाँ पर 14 और 17 थे वो 10 से ज़्यादा थे।
ठीक है। अब यहाँ आप क्रॉसिंग में माइनस कीजिए, या तो 98 में से 6 घटा दीजिए, 94 का डिफरेंस है वो, या तो फिर 94 में से 2 घटा दीजिए जो 98 का डिफरेंस है, तो क्या मिलेगा 92। तो यह आपका उत्तर मिल गया 92 12। आप कह सकते हैं 94 गुना 98 का उत्तर आता है 92 12, यानी 9212। अब हम एक और लास्ट उदाहरण ले लेते हैं, और वो उदाहरण है 102 मल्टीप्लाइड बाय 103। यहाँ पर क्या बेस कौन सा हम लेंगे, 100 का, वो तो पक्का। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस क्या हमारा आएगा +02, क्योंकि 100 से 102 ज़्यादा है 2, यानी कि +02, और 103 3 ज़्यादा है, यानी कि +03। अब यहाँ पर 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, लेकिन यहाँ हमें 2 अंक चाहिए, क्योंकि 100 में 2 0 है, इसलिए हम अकेला 6 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिखेंगे 06 राइट साइड में। अब हम जाएंगे ऐड करने के लिए क्रॉसिंग में, तो आप या तो आप 102 का जो डिफरेंस 2 है वो 103 में ऐड कीजिए, या 103 का डिफरेंस 3 है वो 102 में ऐड कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 102 में 3 ऐड करेंगे तब भी 105, 105 में 103 में 2 ऐड करेंगे तब भी 105, माफ़ कीजिए। तो यह आपका उत्तर बन गया 10,506। 10506 इज़ दी योर आंसर। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताने के लिए लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह प्लस माइनस में आपको गड़बड़ी होगी, लेकिन जब भी दी गई संख्याएं आपके आधार से कम हो तब माइनस का साइन आएगा, और दी गई संख्याएं आपके बेस से ज़्यादा हो तब प्लस का साइन आएगा। यह आप शॉर्ट में याद रखिए। अब अगला भी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि आपका सारा कन्फ्यूज़न हम दूर करना चाहते हैं। मैं पार्ट 2 में एक और बड़ी संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन बेस से किस तरीके से की जाती है वो बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।